बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक सवाल जो सभी कर रहे हैं और सभी जानना चाहते हैं जिसके बारे में, वो ये है कि मैं शहर में शिफ्ट क्यों हुआ या हो रहा हूँ। पहले सवाल थे शुरू में कि क्यों शिफ्ट हो रहा हूँ, और अभी सवाल है कि क्यों शिफ्ट हो गया। इतना बड़ा घर छोड़ के, अपना इतना प्यारा गाँव छोड़ के, और उसके अलावा कुछ ने तो शुरू में ये कहा कि दूसरी शादी कर रहा हूँ इसलिए शिफ्ट हो रहा हूँ। फिर कुछ ने कहा है कि भाइयों से नाराज़गी हो गई है शायद, या फिर घर में कुछ हालात ऐसे बन गए हैं जिसकी वजह से मैं शिफ्ट हो रहा हूँ। आज मैं कोशिश करूँगा सब सवालों के जो है वो जवाब जो है वो एक साथ ही दे दूँ। यानी कोई स्टोरी है मेरी अपनी जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जिससे मुझे लगता है कि आपको आपके सवालों के जवाब जो हैं वो मिल जाएंगे। कुछ व्यूअर्स ने ये भी कहा कि आप Q&A वीडियोस बनाएं, क्योंकि इतने सारे सवालात आ रहे हैं तो सबके जवाब जो हैं वो दे दें। तो मैंने बेहतर समझा कि क्यों ना मैं थोड़ी सी अपनी स्टोरी भी इसी वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूं। आपके सवालों के जवाब जो हैं वो भी इसी वीडियो में मिल जाएं। यानी स्टोरी में जैसे जैसे स्टोरी चलेगी आपके सवालों के जवाब मुझे लगता है कि आपको मिल जाएंगे। अपनी स्टोरी को शुरू करते हैं। ये है जी हमारी वॉच, ये रहा इसका डायल, माशाल्लाह ज़बरदस्त। और अभी देखते हैं कि बॉक्स में क्या क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बॉक्स में है इसके जी बैन, और इसका चार्जर, और एक छोटी सी किताबचा। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारी वॉच ऑन हो चुकी है। थोड़ी चार्ज करनी पड़ी थी तो अभी ये चार्ज भी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। ये टच, इसका डायल जो है ये भी हम चेंज कर सकते हैं। वाओ माशाल्लाह। तो ये जी हमारी वॉच। तो माशाल्लाह जी ये प्यारी सी वॉच अगर आपको चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, तो जल्दी से बाय कर ले। और पूरे स्टोर पे, हैनली वे के पूरे स्टोर पे आपको अभी 14 अगस्त तक मिलेगी 25% डिस्काउंट। अगर आप मेरा प्रोमो कोड MS25 यूज़ करते हैं तो आपको 25% फ्लैट डिस्काउंट मिलेगी हर चीज़ पे। और ये स्मार्ट वॉच मुझे लास्ट टाइम कमेंट भी आया था कि ये गोल्ड डायल वाली स्मार्ट वॉच कहाँ से ली, तो भाई जल्दी से बाय कर लें और इस ऑफ़र से फ़ायदा उठाएं। और ये 14 अगस्त तक है। तो खैर जी बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। सबसे पहले मैं स्कूल, मतलब गवर्नमेंट स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, मैट्रिक मैंने किया हुआ है। तो मेरी रूटीन जो थी वो ये थी कि स्कूल के बाद घर में भैंसें चराना, गाय चराना, बकरियां चराना, और बाकी अगर कोई फारग टाइम होता तो वो घर पे ही रहना। खेलना कूदना मेरा इतना ज़्यादा मशगला नहीं था। जब मैंने मैट्रिक के पेपर दिए तो अब्बू जान जो है वो मुझे सियालकोट ले गए, क्योंकि मैट्रिक का रिजल्ट आने में थोड़ा गैप होता है, काफ़ी टाइम मिल जाता है, मेरे ख्याल से 3-4 महीने मिल जाते हैं। अब्बू जान ने ना मुझे एक इंस्टीट्यूट थी फॉक्सटेक के नाम पे, वहाँ पे मेरा एडमिशन करवा दिया। अब्बू जान की ख्वाहिश थी कि मैं कंप्यूटर सीख के, पढ़ लिख के कंप्यूटर सीख के बाऊ लग जाऊँ। ठीक हो गया। तो हर वालिदैन, मतलब सबके वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे जो हैं वो अच्छी जॉब्स करें, अच्छा काम करें। उसी सिलसिले में अब्बू जान के जो जहाँ पे काम करते थे, ड्राइविंग करते थे, उनके ऑफिस में ना एक कंप्यूटर ऑपरेटर था। उनको देख के अब्बू जान की बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा भी ना ऐसे कंप्यूटर ऑपरेटर बने, एसी में बैठ के मज़े से काम करे। खैर मैंने एक कोर्स किया, तो कोर्स जो था उसकी थी 3000 फ़ीस। तब हालात इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, तब भी अल्लाह का शुक्र था, बहुत खुश थे, मज़े से ज़िंदगी वो वाली भी गुजरी है। ये नहीं कि जी बड़े मंदे हालात थे, लेकिन जैसे भी थे अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुश थे उन हालातों, मतलब उस टाइम। तो खैर 3000 फ़ीस थी। पहले मेरे ख्याल से 500 करके ऐसे करके अदा की। एंड पे आके जब जो बेसिक कंप्यूटर कोर्स था उसका टेस्ट हुआ, तो उसमें था कि अगर टेस्ट के बाद जो कोई फ़ीस देगा 1500 रुपया, यानी हाफ़ जो रहती थी वो देगा, तो उसको डिप्लोमा मिलेगा। मेरे नंबर जो हैं वो 15-20 लड़के जितने भी हमारे क्लास में थे, सबसे ज़्यादा नंबर मेरे आए अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वहाँ पे डिप्लोमा लेने की जब बारी आई तो 1500 पे करना था, इसलिए मैंने फिर वो 1500 पे नहीं किया और मैंने वहीं से छोड़ दिया। उसके बाद मैं घर आ गया। मेरी फिर से थोड़ी सी वैसी रूटीन, अब स्कूल तो नहीं जाता था, लेकिन भैंसें चराना, गाय चराना और बकरियां चराना, ये मेरी रूटीन थी। उसके बाद मैंने भाई बशर से कहा कि यार मैंने काम करना है, मैंने आगे नहीं पढ़ना, क्योंकि मैं इतना काबिल था नहीं। और वो भी बात बताता चलूँ कि मैट्रिक में जब मैंने पहला टेस्ट दिया ना, तो मतलब पहले पेपर्स जो हुए तो उसमें मैं फ़ेल हो गया। 3 किताबों से मैं रह गया, पक्का फेल था। दोबारा से पेपर्स दिए तो फिर उसमें मेरी सैप्ली आई, फिर मैंने सैप्ली जो है वो मतलब कंप्लीट की।
तो इस तरह से मैं पास हो गया। 484 या 83 नंबर थे मेरे, तो पास तो मैं हो गया, बड़ी मुश्किल से हुआ। मुझे पता था मैं नहीं आगे चल पाऊँगा, आगे नहीं पढ़ पाऊँगा। तो इस तरह से मैंने सोचा कि क्यों ना पढ़ाई को छोड़ दिया जाए। फिर मैंने भाई मुबशर से कहा, फिर मोहल्ले में लड़का था, मतलब बड़े भाइयों की तरह था, वो कपड़ों की प्रिंटिंग का काम करते थे, तो उनसे कह दिया कि वहाँ पे काम में अगर कहीं जगह है तो मुझे लगवा दें। ऐसे भाई मुबशर को भी मैंने कह दिया कि यार कहीं पे मैंने काम करना है, मैंने पढ़ना नहीं, सीधी सी बात, मैं नहीं आगे बढ़ूंगा। मैंने चिट्टा जवाब दे दिया। वो जो मोहल्ले के भाई थे वो तो नहीं लगवा पाए। फिर भाई मुबशर के दोस्त थे सागा स्पोर्ट्स से आलकोट पक्की कोटली, अगर आप उस साइड से हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये 2004-05 की बात है। वहाँ पे बॉयलर में सागा स्पोर्ट्स, जो शीशे वाली फैक्ट्री भी कहा जाता है, काफ़ी फेमस है सियालकोट में फुटबॉल के हवाले से। तो सबसे बड़ी फैक्ट्री वही रही थी पहले, फिर वो किसी वजह से बंद हो गई। खैर वहाँ पे बॉयलर में भाई मुबशर का दोस्त था, रशीद भाई मेरे ख्याल से उनका नाम था। तो उन्होंने भाई मुबशर ने बात की, तो उन्होंने कॉल की कि ऐसे ऐसे ना उसको बस पे बिठा के भेज दें। मैं पहली दफ़ा सियालकोट तो पहले भी आता था, कंप्यूटर कोर्स मैंने किए हुए थे, लेकिन ये सियालकोट से आगे डस्का रोड की तरफ है। तो हमारी तरफ से बस आती है डस्का रोड की तरफ। जब मैं गया तो मैंने कंडक्टर के पास ही जाके बैठ गया। जब लारी अड्डे से आगे गए हैं ना, यार मुझे वहाँ पे उतार देना। एक गेट था सागा 4 नंबर और एक मेन गेट था। मेन गेट के पास उतार दिया, मैं वहाँ पे चला गया। फिर अंदर से मैंने ऐसे बताया कि ऐसे लड़का है। उन्होंने गेट से कॉल की है, तो तब वो सोए हुए थे। खैर 1 घंटे वेट करने के बाद वो आए हैं। उन्होंने कहा कि गेट नंबर 4 पे जाओ। मैं 4 पे गया। खैर करते कराते मैं फिर खड़ा रहा 4 पे। 11 बज गए, 11:30 12 का टाइम हो गया। मैं बस वहाँ पे खड़ा हूँ, बैठने के लिए कोई जगह नहीं थी। बड़ा वेट हुआ। उसके बाद फिर एक लड़का आया, मुंशी शाहद उसका नाम था, बाद में पता चला। वो मेरा कार्ड लेके आया। उसने कार्ड मुझे दिया कि वो एंट्री के लिए कार्ड चाहिए होता है। तो कार्ड अंदर से वो प्रोसेस हो रहा था, वो बन के आ गया। फिर अंदर गया, आगे से माहौल ही चेंज। मैं कहाँ आ गया, किधर आ गया। खैर मुझे ना सबसे स्लो जो उस्ताद था उसके साथ काम पे लगा दिया कि वो पैनल्स, फुटबॉल प्रिंटिंग का काम था, पैनल्स को प्रिंट करता था, निकाल के ऐसे रखता था। तो एक बड़ी सी प्लाई या फट्टा कह लें वो होता था, फिर उसको पकड़ के ना आराम से ऐसे ऐसे तरतीब के साथ बिछाते जाते थे, रखते जाते थे, ताकि वो उसमें बाद में ना पड़ी रहे और ड्राई हो जाए। ऊपर से प्रिंटिंग का काम जो है ये इंतहाई मुश्किल था। सारा दिन खड़े होके करना होता था, हेल्पर को भी खड़े रहना होता था, उस्ताद को भी खड़े रहना होता था। फिर केमिकल्स का काम था। सारा दिन मेरा अजीब सा गुजरा। खैर फिर खाने का दोपहर का टाइम हो गया। फिर जिस उस्ताद के पास मैं काम करता था वो स्लो थे, और स्लो का मतलब कि उसने काम 11-12 बजे ख़त्म करना था। खैर 11-12 बजे काम ख़त्म हुआ। ठेकेदार भाई ने मुझे कहा, नए लड़के, एक दूसरे पुराने लड़के को कहा कि इसको साथ ले जाओ, ये नया है, क्वार्टर में से ले जाओ, ठीक है। अब उसके साथ चले जा रहे हैं। जो पक्की कोटली से हैं उन्हें तो पता है कि वहाँ पे क्वार्टर हुआ करते थे सागा स्पोर्ट्स के ना, तो वो काफ़ी अंदर जाके होते। वो गलियाँ घूमते वहाँ पे गया। वहाँ पे आगे गया हूँ तो वो लड़का अभी तक फैक्ट्री में ही था जिसके पास उस रूम की चाबी थी। लो जी, अब वहाँ बाहर बैठे हैं बरामदे में नीचे ना दरार आई हुई थी फर्श में। वो बताना शुरू हो गया जो लड़का है। उसने तो पहले रास्ते में सारे पकाया है, बातें करता गया। उसने बताया कि ये जो दरार है ना, इससे सांप एक छोटा सा निकला था, तो लड़का सोया हुआ था, उसके सर में उसने डंक मारा और वो मर गया था। खैर मैं अब परेशान भी हो रहा था कि मुदस्सिर किन चक्करों में पड़ गया, काम भी मुश्किल है, कहाँ आ गया, क्या हिसाब किताब होगा। खैर जी, लड़का वो अल्लाह अल्लाह करके आया। फिर दरवाज़ा खुला। अब वो जो रूम था ना, नीचे कारपेट बिछा हुआ था और उसका जो है ना फर्श वो दरमियान से बैठा हुआ था, ऐसे करके नीचे था, ठीक है। अब ऐसे है तो कुछ लड़कों ने यहाँ पे सोना है, इस तरफ टांगे इधर को करके, इधर वालों ने इधर को टांगे करके, एक तरफ टांगे करके ना, फिर सब ने ऐसे ही सोना है लाइनों में, यानी 10, 15, 20 लड़के एक ही रूम में सो रहे हैं। खैर वो रात गुजरी। सुबह जल्दी से मैं उठा और फैक्ट्री पहुंचा, लेकिन मैं यही सोच रहा था कि काम छोड़ दूं, चला जाऊं। फिर मैं सोच रहा था कि मुदस्सिर बड़ी मुश्किल से काम पे आया, अगर छोड़ दिया तो फिर वो क्या ऑप्शन है, और तो कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि काम तो मे बी इसको छोड़ूं तो अगला इससे भी मुश्किल हो। खैर मैं जुमेरात को गया, जुमेरात को काम किया, जुमे को काम किया। हफ्ते वाले दिन जो है वो हिसाब किताब होता है, पैसे मिलते हैं। ठेके पे हमारा काम था, शागिर्दों को पैसे मिलते थे। 1000 पैनल प्रिंट करने पे मेरे ख्याल से 10 रुपये मिलते थे, कोई ऐसा सीन था। खैर मुझे सही से याद नहीं है। खैर मुझे जो है ना वो मिले 300, कोई 30 या 35 रुपये। मैं खुश हो गया। मैंने कहा मुदस्सिर यार, घर पे भी तो काम करता था, वहाँ पे पैसे नहीं मिलते थे, यहाँ पे तो काम करने के पैसे भी मिलते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड। फिर जिस भाई ने मुझे लगवाया था उसी का भाई जो है ना ऊपर लपाई का काम करता था, तो
उसने कहा कि इसके साथ चले जाओ। खैर वो मुझे छोड़ने आया, फिर उसने कहा कि घर जाने से पहले मिठाई लेके जाओ। मैंने फिर साथ वाले गांव से मिठाई ली, फिर घर लेके गया। फिर इसी तरह से आगे सोमवार को फिर से काम 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 काम। फिर मेरी इतनी ज़बरदस्त रूटीन हो गई कि मैं छुट्टी नहीं करता था और बदतमीज़ी नहीं करता था। करते करते 6 माह में मैं सबसे स्लो कारीगर से तरक्की करता करता मैं सबसे तेज़ कारीगर के पास पहुंच गया और उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती थी। उससे सारे शागिर्द डरते थे यार इसको पैनल्स पूरे करने बहुत मुश्किल है। खैर मैं उसके पास पहुंच गया। फिर ये समझ लें कि जो पूरा हॉल है ना उसका सबसे सीनियर जो है वो बहुत जल्द मैं बन गया। अगर सीनियर कारीगर है तो उसका शागिर्द भी ज़ाहिर है काम के हिसाब से सीनियर है, तो वो मैं बन गया। 6 माह के बाद मैं सीनियर हो गया। फिर अगले 6 माह के बाद मुझे जो है ऑफ़र मिल गई कि तुम अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। मैंने अपना काम स्टार्ट किया। फिर वो जो 15 रुपये रेट था मुझे याद आ गया। फिर वो 15 रुपये का रेट जो है वो 15 और ऐड हो गया, 30 रुपये रेट मेरा लग गया। ठीक हो गया, तो उससे मैं अच्छे खासे पैसे कमाना शुरू हो गया। फिर मुझे फोरमैन ने ना एक काम ख़राब हो गया। फोरमैन को समझ थी कि ये दिमाग का थोड़ा तेज़ है, तो उसने मुझे कहा कि अगर तुम्हें मैं ऑफ़र दूँ कि मेरे साथ आ जाओ, मुझे हेल्पर चाहिए, तो मैं चाहूँगा कि तुम मेरे साथ आ जाओ, तुम्हें ज़्यादा सिखाना नहीं पड़ेगा, तुम काफ़ी कुछ सीख चुके हो। तो मैंने कहा कि हाँ, उसके साथ अगर मैं काम करता तो सैलरी वाला था, ऐसे मैं ठेके पे था, जितना करता था उस हिसाब से मुझे मिलता था। मैंने कहा अगर सैलरी अच्छी होगी तो मैं आपके साथ लग जाता हूँ। दूसरे दिन उसने बात की, मुझे बुलाया ठेकेदार ने। उसने कहा कि एक बात यह है कि उसे हमने एक अनट्रेंड बंदा देना है, 3500 से ज़्यादा हम उसे तनख्वाह नहीं दे सकते। अगर आप करोगे ना तो आपको मैं सिर्फ़ और सिर्फ 4000 दे सकता हूँ, क्योंकि आप हमारे पुराने बंदे हो और अच्छा काम करते हो, इसलिए मैं 500 आपका बढ़ा सकता हूँ। मुझे गुस्सा आ गया। मैं तकरीबन 10,000 कमा रहा था उन दिनों महीने का, और ये 4000। मैंने उसे इनकार कर दिया। मैंने कहा मैं नहीं काम करने वाला। उसने कहा ठीक है आपकी मर्ज़ी। मैं अपना काम करने लग गया। तो वही फोरमैन जो है वो आए भाई मेरे पास कि हाँ क्या कहता है। मैंने कहा वो ऐसे कह रहा है, तो मैं तो नहीं इतने पैसों पे काम करने वाला, मुझे तो यही ठीक है जो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ। तो उसने कहा मुदस्सर बात सुन, ज़िंदगी में जितना मर्जी काम कर, जितनी मर्जी मेहनत कर, तू कारीगर ही रहेगा, इससे आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन अगर तू हमारी फील्ड में आ जाएगा ना, तो जितना ज़्यादा काम करेगा, जितना अच्छा काम करेगा, तेरी तरक्की होगी। तो अगर कारीगर रहेगा तो तेरी तरक्की रुक जाएगी, अगर तू हमारी फील्ड में आएगा तो आगे बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। वो बात मेरे जहन में बस बैठ गई। मैंने कहा कि हाँ ठेकेदार को कह दें कि मैं आपके साथ ही काम करूंगा। ठीक है जी। अगले दिन शुरू हो गए। तो वो दिन भी माशाल्लाह बड़े मज़े के थे। शागिर्दी वाला दिन बड़े मज़े के थे। मेरे बड़े अच्छे सारे दोस्त बन गए। फिर कारीगर बना, फिर वो भी दिन बहुत अच्छे गुजरे। और उसके बाद मैं फोरमैन बना। माशाल्लाह वो दिन और भी ज़्यादा मज़े के थे। सारा दिन बस काम करते रहना, भागना और स्क्रीन्स जो हैं वो निकालनी। काफ़ी मज़ा आया। खैर करते करते ना एक टाइम वो आया कि पता चला कि कंपनी जो है ना, उसका ओनर जो है वो फौत हो चुके थे। तो कंपनी जो है ना, इसका कॉन्ट्रैक्ट था नाइकी के साथ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म होने वाला है और उसके बाद आगे कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। तो ये कंपनी जो है ना ये क्लोज़ हो रही है। खैर उन दिनों फिर जितने पीछे ऑर्डर्स थे वो सारे क्लियर करने थे। रात दिन एक करके हमने काम किया। बाद में कंपनी क्लोज़ हो गई। फिर हम वेले, कोई काम नहीं। फिर जी एक कंपनी में जो मुझसे सीनियर था, जिसका मैं शागिर्द लगा था, फोरमैन, उन्हें काम मिला। वहाँ पे चले गए 6 माह, वहाँ प्रिंटिंग का काम किया। फिर उसे एक और कंपनी में ठेका मिल गया। फिर उसका फोरमैन मैं बन गया। तो वहाँ पे 2 साल काम किया। फिर 2 साल के बाद ये वीडियो वो भी देख रहे होंगे, तो चलें आज उन्हें भी पता चल जाएगा। जब 2 साल हुए ना, तो लास्ट में ईद का दिन था। तो ईद का दिन जो है वो ठेकेदार ने सब कारीगरों को, शागिर्दों को पैसे पेमेंट कर दी। अब एंड पे मैं बचा और ठेकेदार बचा। ठेकेदार की जेब से निकले पैसे वो थे 2000। 1000 उसने कहा कि ये मेरा और 1000 ये आपका। तो मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा यार इतनी मेहनत करने के बाद ईद पे बस 1000 मैं लेके घर जा रहा हूँ। और भी एक दोस्त थे इमरान भाई, तो फिर मैंने उनसे कहा कि नहीं यार मैंने ना सैलरी पे काम करना है, ये ठेके वेके अब मैं नहीं, मुझसे नहीं होते। तो सैलरी का पता तो होता है कि मंथ के बाद आपको इतने पैसे मिलेंगे। कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने कॉल की कि ऐसे ऐसे हमारी फैक्ट्री में आ जाए। मैं उनकी फैक्ट्री में गया हूँ, मैनेजर साहब। तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई कितना पड़े था, मैट्रिक कितने था, कंप्यूटर जानना है। इमरान भाई कहते हैं जी तो ये चलाता नहीं, ये भगाता है। और यहाँ पे जो मेरे अब्बू जान ने मेरे लिए सपना देखा था कि मेरा
बेटा जो है वो कंप्यूटर की जॉब करे, मुझे कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी मिल गई। मेरा काम था फुटबॉल्स कितने आते हैं कितने जाते हैं उनका हिसाब किताब रखना, तो कंप्यूटर पे एंट्रियाँ करनियाँ और कोई काम नहीं, बस मज़े का काम था। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह वो जो कंप्यूटर सीखा और वो जो जितना भी था, फिर हाँ जैसे मैं वो प्रिंटिंग का काम छोड़ के फोरमैन का शागिर्द बना, तो वहाँ पे भी सिस्टम एक पड़ा हुआ था। शाम को जब सब चले जाते थे मैं ही रहता था, क्योंकि ओवर टाइम लगता था, कारीगर काम कर रहे होते थे, तो मैं वहाँ पे मौजूद रहता था। तो साथ साथ वहाँ पे कंप्यूटर चलाने का भी मौका मिल जाता, तो मुझे वो जो बेसिक कंप्यूटर था वो भूला नहीं, वो याद रहा। तो यहाँ पे आके वो मेरी कमी जो है वो पूरी हो गई, कंप्यूटर ऑपरेटर मैं बन गया। खैर 2 साल काम किया, उसके बाद भाई मुबशर उन दिनों टाउन में थे, बाइक का काम कर रहे थे, बाइक मोटरसाइकिल ठीक करने का मैकेनिक बने हुए थे। तो उनका दोस्त जो था वो था बैंक मैनेजर का बेटा, तो उन्हें चाहिए था एक टी बॉय। उन्होंने भाई मुबशर से बात की, भाई मुबशर ने मुझसे कहा कि ऐसे ऐसे टाउन में अगर आपको नौकरी मिल जाए, मतलब इससे ज़्यादा खुशकिस्मती क्या हो सकती है। फिर इतवार को कभी जाता हूँ कभी नहीं जाता, तो अगर टाउन हो तो रोज़ मैं आ सकूं जा सकूं, तो ये तो मज़े की बात है। तो इस तरह से वो कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी, प्रिंटिंग की नौकरी मैंने पहले जो की थी जहाँ पे मैं शागिर्द लगा था वो मैंने की 2 साल। उसके बाद जो फोरमैन ने ठेका लिया उसके साथ मैंने काम किया, वो किया 2 साल। अब जहाँ पे मैं कंप्यूटर ऑपरेटर लगा वहाँ पे भी मैंने काम किया 2 साल। ये 17 साल की एज से मैंने शुरू किया हुआ है, ठीक है। शागिर्द जब लगा था तब मेरी एज 17 साल थी। अच्छा, भाई ने कहा कि बैंक में आ जाओ, तो बैंक में आ गया। बैंक में मैं रहा टी बॉय 2 साल, लेकिन जो भी पूछता तो उसे मैं यही बताता कि मैं असिस्टेंट बैंक मैनेजर लगा हुआ हूँ, हालांकि ये जॉब ही नहीं होती। तो वहाँ पर भी मज़े का काम था। खैर किसी वजह से वहाँ से भी 2 साल मेरे कंप्लीट हुए, क्योंकि पीछे 2 साल करता आ रहा हूँ। 2 साल कंप्लीट हुए, मैंने बैंक की जॉब जो है वो छोड़ दी। फिर बैंक के साथ ही मोबाइल शॉप थी, तो मैंने उनसे कहा कि अगर आपको ज़रूरत है मेरी तो बताएं, नहीं तो सियालकोट किसी फैक्ट्री में जाके मैं प्रिंटिंग का काम कर लूँगा, मेरे लिए कोई मसला नहीं है। तो उसे लड़के की ज़रूरत थी, क्योंकि उसे कंप्यूटर चलाना नहीं आता था। उन दिनों कंप्यूटर चलाना ज़रूरी था, जिसकी मोबाइल शॉप है। मैं फिर उनके पास, उन्होंने कहा कि ठीक है तू मेरे पास आ जा। 450 रुपये अब दिहाड़ी मेरे ख्याल से जब उनके पास मैं गया हूँ। खैर वहाँ पे भी 2 साल कंप्लीट हुए तो मैंने छोड़ दिया। तब 500 दिहाड़ी हो गई हुई थी, तो मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने अपनी शॉप बना ली साथ वाले गांव, वहाँ पे मैंने 3 साल काम किया और फिर मेरा कोरिया में नाम आ गया। मैं कोरिया चला गया। कोरिया में 2 साल मैंने काम किया। 2 साल के बाद मैं छुट्टी आया, यानी 1 साल गया, पहले साल गया, साल के बाद मैं छुट्टी आ गया। फिर मैं गया दूसरे साल के बाद भी मैं छुट्टी आया। तो भाई मुबशर ने मुझे जाने नहीं दिया कि नहीं आप नहीं जाएंगे, आपने हमारे बच्चों को इतना खिलाया है, इतने लाड प्यार दिए हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि अब आपके बच्चों की बारी है तो आप जो हैं वो बाहर चले जाएं, लिहाजा आप जो हैं अब नहीं जाएंगे। खैर कोरिया 2 साल करने के बाद मैं अब पाकिस्तान में हूँ और यहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया है, 5-6 साल तो हो गए हैं। 2019 में मैं आया था, तो 20 और 5 ये 6 साल 7 साल ऑलमोस्ट हो ही गए हैं। तो यहाँ पे आके फिर इतनी देर एक ही रूटीन, एक ही दिन, एक ही काम, एक ही जगह। तो ये स्टोरी सुनाने का ये मतलब है कि मैंने दो साल काम किया कोरिया में ही। मैं अपने साथियों से ये कहता था कि 2 साल मैं या तो इस फैक्ट्री में रहूँगा, यानी 2 साल के बाद मैं, पिछली हिस्ट्री जब मैंने खंगाली ना कि 2 साल के बाद या तो मैं फैक्ट्री चेंज कर जाऊँगा या मैं कोरिया से चला जाऊँगा, तो सेम ऐसे ही हुआ। मैं 2 साल के बाद वाकई ही कोरिया से जो है वो पाकिस्तान आ गया। तो अभी इन्हीं दिनों में जो है वो भाई ज़ाहिद होते हैं ये शहर में ही, तो समझ ले उन्हीं के हैंड ओवर सारे घर हैं। उन्होंने मुझे कहा कि यार घर के किराएदार जो हैं ये चले गए हुए हैं, मैंने उनसे रंग करवा लिया है, ये जो पीछे हुआ है तो रंग भी करवा लिया है, लेकिन टैंकी जो है वो ऊपर से फट गई हुई है। लेकिन जो नए किराएदार आएंगे उनको मैं कहूँगा कि वो टैंकी या रिपेयर कर लें या रिप्लेस कर लें, किराए में हम कटवा लेंगे। मैंने उन्हें कहा कि नहीं, मैं आके ना खुद ये काम वगैरह जो है वो करवाता हूँ। फिर आपको पता है कि लास्ट टाइम हमने इपॉक्सी यहाँ पे की थी फर्श में, तो वो अभी भी उसके वाइट के निशान है, जिसकी वजह से ये नीचे फ्लोरिंग की है हमने, तो उसी को छुपाने के लिए की है। तो खैर मैं आया यहाँ पे, मैंने सारी सिचुएशन देखी। फिर पानी मोटर का बहुत थोड़ा थोड़ा आता था, मुझे फील हुआ कि पानी भी होना चाहिए। फिर उसी दौरान ना मेरे जहन में वो चीज़ें बनती गई, क्योंकि इससे पहले मैं सोच रहा था कि और कुछ नहीं, बंदा शिफ्ट पक्का ना हो, गाँव में रहे लेकिन हफ्ते के बाद एक दिन शहर में आके रहे। क्या होता है कि
तबीयत ज़रा फ्रेश हो जाती है, बंदे की भी हो जाती है, बच्चों की भी हो जाती है। तो एक ही जगह रह रह के कोई बोर ना हो, तो इस नज़रिए से मैंने सोचा कि ऐसे हम करते हैं, लेकिन तब हम कर नहीं पाए। लेकिन अब फिर मेरे पास मौका था, क्योंकि अगर किराएदार रहते हो ना तो फिर उनको निकालना, कहना कि नहीं जी आप जाएं, हमने खुद रहना है, तो वो मुझे थोड़ा सा बुरा फील होता था, इसलिए मैं चुप था। तो फिर खैर अभी ये दोबारा से मुझे मौका मिला, तो इस सिलसिले में फिर मैंने यही सोचा कि क्यों ना मुदस्सर अब शिफ्ट हुआ जाए। तो फिर वही बात कि 2-2 साल ठीक है, लेकिन यहाँ पे 5-6 साल हो गए हैं। अभी थोड़ी सी रूटीन चेंज हो गई है। हमारा काम तो नहीं बदला, ये यूट्यूब का माशाल्लाह चलता है, इंशाल्लाह आगे भी चलता रहे। लेकिन क्या है कि लोकेशन बदल लेते हैं, तो हमने अब यही फ़ैसला किया और लोकेशन जो है वो बदल ली अल्हम्दुलिल्लाह। तो खैर इसमें शिफ्टिंग का ये नहीं है कि भाइयों से मैं नाराज़ हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह भाई मेरे भाई हैं, और आपको पता ही है कि हम भाइयों में कितना प्यार है, कितनी मोहब्बत है। और अभी मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आता जाता रहूँ इंशाल्लाह, और यही होगा कि मैं आता जाता रहूँगा। मैं दिन को कभी भी कहीं भी आ जा सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। और बच्चे जो हैं ये यहाँ पे भी रहेंगे, गांव में भी रहेंगे। जैसे मेरे अब्बू की ख्वाहिश थी कि मेरा बच्चा कंप्यूटर सीखे और अच्छी जॉब उसे मिले या अच्छा काम मिले और सुकून का काम हो, तो वैसे ही हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है कि उसके बच्चे जो हैं वो उनकी तरबियत अच्छी हो, उनकी तलीम अच्छी हो, अच्छे से अच्छा उनको दिया जाए। इसी तरह से समझ लें आगे हमारा भी यही नज़रिया है कि हमारे बच्चे जो हैं इनको भी अच्छी तालीम मिले, इनका बोलना ठीक हो। जैसे बहुत सारे कमेंट आते हैं आपको तो उर्दू भी ठीक से नहीं बोलनी आती, तो ज़ाहिर है हम गांव में पले बड़े हैं, हमें तो पंजाबी भी ठीक से बोलनी नहीं आती, सीधी सी बात है, क्योंकि मिक्सचर हो गया हुआ है ना, सब चीज़ें मिक्स हो गई हैं। ख़ासकर पाकिस्तानी यानी हमारी पंजाबी जो है ना, उसमें इंग्लिश भी आ गया, उर्दू भी आ गया, पता नहीं क्या क्या आ गया, ठोस पंजाबी नहीं रही। इसी तरह से अगर ठोस पंजाबी हमारे पास नहीं है तो फिर ठोस उर्दू भी हमारे पास नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पे शिफ्ट होते हैं। वैसे भी छुट्टियाँ चल रही हैं बच्चों की, छुट्टियों में वो ज़रा उनका जहन फ्रेश हो जाएगा, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, थोड़ा सा घूम फिर लेंगे। और उसके अलावा हमारा ना यहाँ शिफ्ट होने से पहले तब मेरे जहन में नहीं था कि हम यहाँ शिफ्ट होंगे। हमारा प्लान था नॉर्दर्न साइड पे फैमिली टूर का, जैसे हम लास्ट टाइम भी फैमिली टूर कर चुके हैं, तकरीबन 1 साल हो गया होगा। अभी भी प्लान था, जैसे हमने हैवल लिया तो उस पे मेरा बड़ा प्लान था कि हम सब जाएं, भाई मुबशर की फैमिली, जैन भाई की फैमिली और मुकरम भाई की फैमिली। भाई मुबशर की फैमिली लास्ट टाइम मिस हो गई थी, तो हम जाएं वहाँ पे हफ़्ता या 1.5 हफ़्ता वहाँ पे रह के आएँ और खूब मज़े करें। जहन भी हमारा सबका फिर फ्रेश हो जाएगा, बच्चों का भी, घर वालों का भी। एक ही जगह पे रह के आपको तो पता बंदा उकता ही जाता है। खैर वो सिलसिला तो नहीं हुआ, बाशों का सिलसिला शुरू हो गया और वहाँ पे हालात ऐसे नहीं रहे कि बंदा अकेला भी वहाँ पे ट्रैवल करे। फैमिली के साथ तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो फिर वो कैंसिल हो गया। वो कैंसिल होते 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 फिर अब ये एक अपॉर्चुनिटी थी कि फ़ैमिली का ध्यान थोड़ा सा ऐसे इधर आ जाएगा, थोड़ी सी रिफ़्रेशमेंट हो जाएगी और फिर मुझे भी करने को कुछ मिलेगा कि घर का ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये करना है, वो करना है। इसमें भी अब मुझे मज़ा आता है अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी चीज़ें चलती रहेंगी, ये भी चीज़ें चलती रहेंगी। तो उस सिलसिले में मैंने जहन में डिसाइड किया कि हम शिफ्ट हो रहे हैं। हालांकि भाई मुबशर को भी थोड़ा अजीब लगा कि वाकई शिफ्ट हो रहे हैं, जैन भाई भी वाकई शिफ्ट हो रहे हैं, सही है। तो शिफ्ट क्या होना है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घर है, गाँव में भी, शहर में भी। तो मैंने बेहतर समझा कि 10,000 रेंट से बेहतर है कि ख़ुद यहाँ पे रहा जाए और कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस की जाएं, ताकि बाद में ये ना हो कि काश कभी हम रहते तो पता नहीं क्या होता। खुदकुदी को जहन से निकालने के लिए हम यहाँ पे आ गए हैं और यहाँ पे भी होते हैं, गांव में भी। अभी 3 रातें हम गांव में गुजार के आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और खुदकुदी से बात आई, एक कहावत भी, एक बात भी मशहूर है कि एक बुज़ुर्ग ना अपने जानवरों को, अपनी भैंसों को ना चारा शारा डाल के आराम से बैठ के हुक्का पी रहे थे। उनके जहन में अचानक से ख्याल आया कि भैंस का जो सींग है ना, उसका वो गोल था, उसके अंदर 2 उंगलियां आती हैं या 1 उंगली आती है, ठीक है। वो बड़ा सोच सोच के परेशान हो रहा, नहीं यार 2 आंदी है, नहीं यार 1 आंदी है। खैर उठा, उसने जाके ऐसे उंगलियाँ दी, वो भैंस ने ऐसे किया, उंगलियाँ टूट गई और पट्टी की हुई है। सब पूछ रहे हैं क्या हुआ क्या हुआ। उसने कहा जी ये मैंने खुदकुदी मकाई है, खुदकुदी को ख़त्म किया है। वो क्या है जी, मैं ये सोच रहा था कि 1 उंगली आती है या 2 उंगलियाँ आती हैं। अब मुझे पता है कि आती 2 उंगलियाँ ही हैं, लेकिन वो जहन में जो सवाल था ना, जो मुझे तंग किए जा रहा था, भले मेरी उंगलियाँ टूट गई हैं, लेकिन वो सवाल का जवाब मुझे जो है वो मिल गया है। मैं अब मुतमईन हूँ। तो ये समझ लें कि वो जो खुद ही है ना, वो भी हमने मकाई है। तो देखते हैं, लेट्स सी कैसा एक्सपीरियंस रहता है। हालांकि बड़े घर से छोटे घर का एक्सपीरियंस ठीक है, लेकिन स्टार्ट जब हमने लिया था ना, तो हमारा घर छोटा था
2 बेडरूम थे, एक किचन था बस, और इतना ही था हमारे घर, ठीक है। फिर एक ऐसा टाइम आया कि हमारी घर की मतलब मोहल्ले की गलियाँ ऊंची थी, हमारा घर नीचे था। लेकिन एक बात मैं बताता चलूँ, यहाँ पे कभी मैंने नहीं सोचा कि हमारे हालात तब बहुत पसमानदा थे, हम गरीब हुआ करते थे। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। भले ही पैसों की वजह मतलब पैसे हमारे पास ज़्यादा नहीं थे, हम उस हिसाब से कह लें कि हम शायद गरीब थे, लेकिन दिल के हम अमीर थे। हम उन हालात में भी हर वक्त को हमने इंजॉय किया। मैं, भाई मुबशर, ज़ैन भाई तो ज़्यादा छोटे हैं हमसे, तो हम खेलते थे, हम काम साथ में करते थे। तो वो वाले लम्हात जो है ना, अभी भी जब याद आते हैं ना तो बहुत अच्छे लगते हैं कि वो क्या दिन थे, अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, उसके बाद ऐसा भी हुआ कि जब मैं वो शागिर्द था तो जहन में कुछ सवाल ऐसे थे, स्कूल जाना, तो पॉकेट मनी मैं नहीं रखता था, शुरू से मैंने नहीं ली, ठीक हो गया। तो तब ये सोचता था सुबह सुबह कि अब नाश्ता करना है, ठीक है, तो पैसे की क्या चीज़ मैं खाऊं जिससे, अब दोपहर का खाना और शाम का खाना कंपनी की तरफ से हम खा लेते थे, बस नाश्ता होता था। फिर मैं सोचता था कि क्या ऐसी चीज़ खाऊं कि जो सस्ती हो और टाइम गुजर जाए, ठीक है। चावल 20 रुपये का प्याला, ऐसी कुछ चीज़ें थी। फिर मैं क्या करता था कि जब वो पक्की कोल्डी से निकलता था ना, एक दुकान से मैं लेता था टाइगर बिस्किट। मेरे ख्याल से 5 रुपये के वो लंबा इतना सा आता था। अभी तो बिस्किट कम हो गए हैं, वज़न कम हो गया, लेकिन ठीक 5 रुपये के आ जाते थे। वो मैं खाते 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 फैक्ट्री जाता था, वहाँ से जाके पानी पीता था और फिर काम पे शुरू हो जाता था। लेकिन मैं पहले जाता था, फिर ज़्यादा काम, मतलब वो चीज़ें मेरी बहुत काम आई अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन तब मैंने नहीं सोचा कि यार ये हमारे हालात बहुत ऐसे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन हालात में भी दिल में ख़ुद हर चीज़ मुतमईन रही है माशाल्लाह। तो वो बड़े अच्छे दिन गुज़रे हैं और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे दिन गुज़र रहे हैं। अल्लाह का दिया सब कुछ है और क्या चाहिए, बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला सबको एक साथ रखे। और ये जो दुआ थी ना कि अपनों में रहें, अपनों में खुश रहें और अपनों को खुश रखें और हमें दुआ में याद रखें, ये कोरिया में मैंने स्टार्ट की थी। तो अभी भी मैं यही दुआ देता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अपनों से मैं बिल्कुल भी दूर नहीं हूँ, ना ही कोई दूर होता है। जो बाहर जाता है वो भी अपनों के साथ वो ज़्यादा जुड़ा हुआ होता है, उसका हर लम्हा अपने अपनों की यादों में गुजरता है। कोशिश तो हर एक की होती है कि वो अपनों में रहे, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि वो करना ज़रूरी होती हैं। तो दूर होना, अगर लड़ झगड़ के पास ही रहते हैं और आपस में लड़ते रहते हैं, असल में दूर होना उसको कहते हैं। और अगर हम यहाँ पे हैं और हमारे दिल के दरवाज़े, हमारे घरों के दरवाज़े एक दूसरे के लिए खुले हुए हैं, तो इसको दूर कहना तो वैसे आज के दौर में बनता ही नहीं है कि जब क्या कहाँ गया। इस जैसे स्मार्टफोन वगैरह हर चीज़ आपके पास है, आप कभी भी किसी को कॉल कर सकते हैं, टाइम है आप किसी के पास जा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, गाड़ियां हैं, बाइक्स हैं। तो मैं इसको दूर नहीं कहूँगा, मैं दूर उसको कहता हूँ कि जो हमने अपने दिल स्याह कर लिए हुए हैं दूसरों की नफ़रतों के साथ, जो हमने अपने दरवाजे घरों के बंद कर लिए हैं कि तू मेरे घर नहीं आना तो मैं तेरे घर नहीं आना, तो दूरी इसको कहते हैं, ना कि दूरी इसको कहते हैं कि मोस्ट वेलकम। भाई मुबशर, ज़ैन सब आएँ शहर में इंशाल्लाह। आने वाले दिनों में हम खूब हल्ला गुल्ला करेंगे, पार्टीज़ करेंगे इंशाल्लाह, उनको इनवाइट करेंगे शहर में, सबको बारी बारी भी करेंगे, एक साथ भी करेंगे। तो बस ये मिलने मिलाने के बहाने हैं और कुछ नहीं है। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में और ज़्यादा मज़ा आएगा। गाँव में जो जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की वो आपके साथ शेयर करता रहा हूँ। इंशाल्लाह यहाँ पे भी नई चीज़ें एक्सपीरियंस करेंगे, नई चीज़ें सीखेंगे, नई चीज़ें आपको भी सिखाएंगे, ख़ुद भी सीखेंगे इंशाल्लाह। तो बस यही थी हमारी स्टोरी। तो ये सारी स्टोरी सुनाने का यही मकसद है कि मैं मुख्तलिफ़ वक्त में मुख्तलिफ़ काम करता रहा हूँ, एक जगह पे ज़्यादा देर मैं नहीं टिका, ठीक है। मोबाइल शॉप पे बस 3 साल मैंने काम किया, बाकी सब दो साल। इससे मेरी एज का भी आइडिया लग सकता है कि 17 साल की एज में मैंने काम स्टार्ट किया। 2 साल सागा स्पोर्ट्स, 2 साल किकर स्पोर्ट्स, 2 साल मेडिकल स्पोर्ट्स, 2 साल बैंक, 2 साल मोबाइल शॉप, 2 साल जो है 3 साल अपनी दुकान, ये 6, 12, 14 साल नहीं 13 साल हो गए। तो फिर 2 साल कोरिया, फिर अभी 5 साल इधर करते कराते ऐसे मेरी एज जो है ना 17 से अभी तक कैसे मैं काम करता आ रहा हूँ। तो इसलिए मैंने थोड़ी सी रूटीन अपनी भी बदल ली, अपने घर वालों की भी बदल ली। तो बस यही था। उम्मीद है कि आपको अपने सवालों के जवाबात जो हैं वो मिल गए होंगे। ना ही दूसरी शादी कर रहा हूँ, करना तो हर कोई चाहता है, लेकिन यह है कि ज़िम्मेदारियाँ फिर बढ़ जाती हैं। खैर, ना ही
भाइयों से, फैमिली से कोई लड़ाई है, कोई किसी किस्म का कोई मसला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। बस एक तजर्बा था कि नहीं यहाँ पे ज़िंदगी जो है ये कैसी गुज़रती है, क्या सिचुएशन होती है, तो उसको किया है। और हाँ, मुझे ये भी कहा, एक दोस्त ने कहा कि फिर इतना ज़्यादा ख़र्चा करने की ज़रूरत नहीं थी, बस थोड़ा सा सामान रखते तो फिर रह लेते और फिर वापस गाँव आ जाते। फिर मैंने कहा कि घर को अगर घर की तरह ना रखा जाए तो घर की फ़ील नहीं आती, ठीक है। अब यहाँ पे रहने वाली फ़ील तभी आएगी जब वहाँ हर ज़रूरियात ज़िंदगी की घर में जो जो चीज़ें होती हैं वो मौजूद होंगी, तभी वो फ़ील आएगी, तभी कोई मतलब रहने वाला इस घर में रहेगा। तो अगर हम ऐसे गुजारेगा करें कि बस ऐसे ठीक है 4 दिन रहना, की करना है, अभी चलता पे, तो फिर वो मज़ा नहीं आता, ठीक है। उसके अलावा फ्लोरिंग का कहा कि टाइल होनी चाहिए, ये होना चाहिए, फ़र्श अच्छा नहीं है। तो मसला ये भी है कि दरवाज़ों का कटिंग वटिंग सब कुछ होना था, फिर दरवाज़े छोटे हो जाने थे। अगर नीचे से ऐसे ऊपर को जाएंगे तो ज़ाहिर है ये लेंथ कम होगी। तो इस वजह से फ़र्श हमारा बिल्कुल ज़बरदस्त है। पुराने घर में भी यही है, एक घर में हमारे नहीं 2 घरों में हमारे फ़र्श ही है। तो क्या हुआ, यहाँ पे फ़र्श है, किसी किस्म का कहीं से टूटा नहीं है, कोई मसला नहीं है, तो हमें भी कोई मसला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो खैर नई नई चीज़ें ऐड करते जाएंगे, घर को बनाएंगे इंशाल्लाह, ताकि अगर कोई आता है मेहमान हमारे घर तो उससे भी पता चले कि वाकई भाई घर में रह रहे हैं। तो छोटा सा है, जैसा भी है अपना है अल्हम्दुलिल्लाह, और शहर में है, और क्या चाहिए। खैर, तो आज की वीडियो बस यही थी। उम्मीद है कि आपको आपके सवालों के जवाबात जो हैं वो मिल गए होंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आपको इतनी लंबी वीडियो बोर नहीं कर रही होगी। तो खैर, आज की वीडियो बस यहीं पे ख़त्म करते हैं, और इसी दुआ के साथ ख़त्म करते हैं कि अपनों में रहें, अपनों में खुश रहें, और अपनों को खुश रखें, और हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। और ख़ुशी की बात यह है कि इसी शहर में हमारी सिस्टर भी रहती हैं, तो वो भी ज़ाहिर है शहर, एक पूरे शहर में अकेली वही थी, उनके पास आना जाना अब लगा रहता है, तो उनका भी दिल जो है वो लगा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो खैर, अल्लाह हाफिज़।